कभी परिवारवाद की धुर विरोधी रही बहुजन समाजवादी पार्टी में अब परिवारवाद ही हावी होता हुआ दिख रहा है। बसपा में जिस तरह से आकाश आनंद की पावर बढ़ रही है, जिस तरह से आकाश आनंद के ससुर की पावर भी बढ़ती हुई दिख रही है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि अब बीएसपी का हाथी परिवारवाद की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बसपा में आकाश आनंद के ससुर की पावर भी बढ़ गई है। मायावती ने 3 और राज्यों का प्रभारी भी बनाया है। इसके बाद अब 10 राज्यों की कमान कहीं ना कहीं हाथ में देते हुए नजर आई है मायावती, और ये सब कुछ परिवारवाद की ओर इशारा कर रहा है। आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम हमेशा परिवारवाद के विरोधी रहे हैं। वो हमेशा कहते थे कि राजनीति में परिवारवाद और भाई भतीजावाद को कोई जगह नहीं है। इसी वजह से उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपने परिवार के किसी सदस्य को देने के बजाय मायावती को सौंपी। परिवारवाद को लेकर मायावती भी कांग्रेस, बीजेपी, सपा पर हमेशा हमलावर रही, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। मायावती परिवारवाद की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि मायावती ने जून महीने में अपने भतीजे आकाश आनंद को उन 4 राज्यों का चुनाव प्रभारी बनाया था जहां कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने थे। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शामिल है। इससे पहले साल 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जबकि अखिलेश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। चर्चा यह है कि जल्द ही आकाश को यूपी में बड़ी भूमिका मिल सकती है। भाई और भतीजे के बाद मायावती ने भतीजे आकाश के ससुर और पार्टी के पुराने नेता डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को 3 राज्यों का प्रभारी भी बनाया है। मायावती एक तरफ जहां अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में जोरदार ढंग से प्रमोट कर रही है, वहीं अब आकाश आनंद की मदद के लिए उनके ससुर और पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ को उन 3 राज्यों का प्रभारी बना दिया है जहां आकाश आनंद पहले ही चुनाव प्रभारी के तौर पर काम देख रहे थे। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अशोक सिद्धार्थ पहले से ही 7 राज्यों के प्रभारी के तौर पर कामकाज देख रहे हैं। इनमें तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली है। हालांकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने उत्तर प्रदेश के कई मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में बसपा को महज 1 सीट मिली थी तो उनसे वो जिम्मेदारी वापस ले ली गई थी और दूसरे राज्यों में भेज दिया गया था। बसपा की अगर बात करें तो पार्टी में कई राष्ट्रीय महासचिव हैं। एक वक्त था कि पार्टी के सबसे ताकतवर महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा हुआ करते थे। पार्टी के हर निर्णय में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। कई राज्यों का प्रभार उनके पास रहता था, लेकिन फिर 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी में भूमिका कम होने लगी। कई खास मौक़ों पर उनकी उपस्थिति जब देखने को नहीं मिली तो सियासी गलियारों में तमाम चर्चाएं भी उठी। हालांकि पार्टी में अभी भी राष्ट्रीय महासचिव के पद पर वही हैं। मायावती की बैठकों में आगे की कतार में नज़र तो आते हैं, लेकिन अब उनका दबदबा पहले जैसा नहीं दिखाई देता है। जिस तरह से बसपा में अब भाई भतीजावाद और परिवारवाद की झलक देखने को मिल रही है, उसे लेकर यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि बसपा परिवारवाद की ओर बढ़ रही है। विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि उनकी सुविधा के हिसाब से हर चीज़ का विश्लेषण किया जाता है। तभी मायावती इस सुविधा के हिसाब से आरोप लगाया करती थी, लेकिन अब वो अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टी को इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय का कहना है कि परिवारवाद के रंग में हर पार्टी रंगी हुई है। मायावती की पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। बसपा में इस वक्त परिवारवाद हावी हो रहा है।
वहीं रामाशीष राय ने कहा कि बीजेपी में ही देख लीजिए कितना परिवारवाद है। निषाद पार्टी में भी परिवारवाद है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी में भी परिवारवाद है। परिवारवाद से कोई पार्टी नहीं बची है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सियासी दलों में बहुजन समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद हावी होने के आरोप पर पार्टी के राज्यसभा सदस्य और 7 राज्यों के प्रभारी रामजी गौतम का कहना है कि बीएसपी में परिवारवाद जैसा कुछ भी नहीं है। रामजी गौतम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को इसलिए 10 राज्यों का प्रभारी बनाया गया क्योंकि उनके पास पुराना अनुभव है। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। डॉक्टर अशोक कई राज्यों में पहले भी चुनावी कमान संभाल चुके हैं। ऐसे में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सियासी दलों के आरोपों पर उनका कहना है कि विपक्ष का तो काम ही है बातें करना, लेकिन इन बातों का कोई मतलब नहीं है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि बसपा में कोई परिवारवाद नहीं है। उन्होंने कहा है कि आकाश आनंद की शादी तो अभी हाल ही में हुई, लेकिन उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ तो पहले से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। तमाम बड़े पदों में वो पार्टी में रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, कई राज्यों के प्रभारी पहले भी रह चुके हैं। इसमें परिवारवाद कहाँ आ गया? और जहाँ परिवारवाद है वो किसी को नहीं दिखता है। सियासी पार्टी कोई भी हो, साफ तौर पर परिवारवाद झलकता है। अगर बीजेपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से सांसद, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नोएडा से उनके बेटे पंकज सिंह को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा पर परिवारवाद को लेकर हमला कर रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी दलों की बात करें तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद खुद एमएलसी है। उनका बड़ा बेटा प्रवीण निषाद बीजेपी के सिंबल पर सांसद है। छोटा बेटा सरवन निषाद भी बीजेपी के सिंबल से विधायक है। अब वो अपने डॉक्टर बेटे को भी राजनीति में लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर अपना दल सोनेलाल की बात करें तो अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, जबकि उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और एमएलसी हैं। अगर सुबह सपा की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके बेटे अरविंद और अरुण राजभर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय प्रताप, तेज प्रताप यादव, अंशुल यादव एक ही परिवार से हैं। वहीं दूसरे दलों के लिए परिवारवाद को लेकर सपा को घेरने का एक बड़ा हथियार रहा है, यानी शायद इन पार्टियों को लगता है कि बिना परिवारवाद के वो सियासत आगे नहीं बढ़ा सकती हैं। वहीं यूपी विधानसभा के अंतिम दिन अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच जुबानी तीर चले। पहले सपा प्रमुख ने खड़े होकर विधानसभा में योगी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। इसके बाद योगी ने सपा प्रमुख के हर सवाल का आंकड़ों के साथ जवाब दिया। हालांकि दोनों ही ओर से परिवारवाद पर जमकर बयानबाजी हुई। दरअसल अखिलेश यादव पर परिवार का आरोप हमेशा लगता रहता है। इस बार विधानसभा में सपा प्रमुख ने अपने वक्तव्य के दौरान इस पर जवाब दिया, जिसके बाद सीएम योगी ने भी पलटवार किया। हालांकि विरोधियों के परिवारवाद को लेकर ढोल पीटने वाली बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। तमाम दिग्गजों के बेटे बेटी इस वक्त विधायक हैं और सांसद हैं, तो परिवारवाद कहीं ना कहीं राजनीति पर हावी होता हुआ दिखा है। इससे अब बसपा भी अछूती नहीं रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।